दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल की गलियों में। नेपाल, वो देश जो हिमालय की गोद में बसा है, जहां की संस्कृति हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, जहां लोग शांति और भाईचारे के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अभी वहां की सड़कों पर शांति नहीं, बल्कि आग लगी हुई है। जी हां, काठमांडू की सड़कों पर इस वक्त गुस्सा, नाराजगी और क्रांति की लहर दौड़ रही है, और इस क्रांति की अगुवाई कर रही है नेपाल की नई पीढ़ी, यानी जनरेशन जी। हुआ क्या? अचानक ऐसा क्या हुआ कि हजारों की तादाद में स्कूली और कॉलेज जाने वाले बच्चे, युवाओं ने सड़कों पर उतरकर संसद तक घेर लिया। कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले, जब नेपाल सरकार ने अचानक से फैसला ले लिया कि अब से देश में 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए जाएंगे। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स यानी ट्विटर जैसे नाम शामिल थे। अब सोचो, आज के जमाने में अगर किसी से उसका सोशल मीडिया छीन लिया जाए तो क्या होगा? जैसे किसी की आवाज छीन ली जाए, जैसे किसी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए। सरकार का कहना था कि इन कंपनियों ने नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, न कोई दफ्तर खोला, न शिकायत निवारण अधिकारी रखा। लेकिन जनता का कहना है ये तो बस बहाना है, असली खेल है भ्रष्टाचार का। नेपाल के युवा कह रहे हैं हम तो सोशल मीडिया बैन से ट्रिगर हुए हैं, लेकिन असली वजह है वो भ्रष्टाचार जो इस देश में जड़ जमा चुका है। अब ये लाइन सोचिए, 20-22 साल का नौजवान कह रहा है कि भ्रष्टाचार हमारी नसों में घुस गया है, लेकिन हमारी पीढ़ी इसे खत्म करेगी। यही है जनरेशन जी की ताकत। और बस ये चिंगारी देखते ही देखते आग में बदल गई। काठमांडू की गलियां भर गईं नारों से, शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, वी वांट चेंज, अनबैन सोशल मीडिया। दृश्य ऐसा था जैसे पूरा शहर एक आवाज में गूंज रहा हो। संसद भवन के बाहर जब भीड़ जुटी तो पुलिस ने रास्ता रोकने की कोशिश की, बैरिकेड लगाए गए। लेकिन भाई, जब युवा गुस्से में हो, जब भीड़ एक साथ उठ खड़ी हो, तो बैरिकेड क्या चीज है? बैरिकेड तोड़कर संसद की तरफ बढ़ गए। अब जरा सोचिए, नेपाल की संसद आमतौर पर सुरक्षित समझा जाता है, वहां हजारों युवा पहुंच गए। पुलिस ने पहले पानी की बौछार की, फिर आंसू गैस छोड़ी, फिर रबर की गोलियां चलाईं। लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी, और यहीं से हालात बिगड़ गए। टकराव इतना बढ़ा कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलग अलग रिपोर्ट्स कहती हैं कि 10 से 14 तक लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। भाई, ये कोई मामूली आंदोलन नहीं था, ये तो सीधा क्रांति का स्वरूप ले चुका था। सरकार ने हालात काबू करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया, सेना तैनात कर दी, और रात रात भर पुलिस गश्त करती रही। लेकिन जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा, ये कदम देश की संप्रभुता और गरिमा के लिए जरूरी था। हम किसी भी कीमत पर देश की स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जनता पूछ रही है, गरिमा बचाने के नाम पर हमारी आवाज क्यों बंद कर रहे हो? भ्रष्टाचार का हिसाब कब दोगे? और यही है असली लड़ाई। सोशल मीडिया सिर्फ बहाना बना, लेकिन मुद्दा है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार की नीतियों से मोहभंग। सवाल ये उठता है कि ये आंदोलन सिर्फ नेपाल तक सीमित रहेगा या आगे और देशों तक जाएगा। सोचो, आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ मजाक, टाइम पास या चैटिंग का जरिया नहीं है। ये हमारी आवाज है, हमारी आजादी है, हमारी ताकत है। और अगर कोई सरकार इसे छीनने की कोशिश करती है तो युवा चुप नहीं बैठेंगे। भारत के दर्शक होने के नाते हमें यह समझना होगा कि नेपाल में जो हो रहा है वो महज उनका मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए सबक है। क्योंकि अगर किसी देश में सोशल मीडिया बैन कर दिया गया तो सोचिए वहां सूचना का प्रवाह कैसे रुकेगा, वहां लोकतंत्र कैसे सांस लेगा। एक बात तो साफ है, इस बार लड़ाई किसी एक नेता या किसी एक कानून के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई है एक पूरी पीढ़ी की, अपने भविष्य के लिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि नेपाल का ये जनरेशन जी आंदोलन वाकई इतिहास में दर्ज होगा? क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है या फिर आगे चलकर किसी बड़ी क्रांति का रूप लेगा? दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि युवा शक्ति को कभी कम मत समझो। जब युवाओं का खून खौलता है तो सबसे बड़ी ताकतवर सरकारें भी हिल जाती हैं। तो कमेंट में बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल के इस आंदोलन से भारत को भी कुछ सबक लेना चाहिए?